चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज अपने वीडियो में। आज हम लोग पेपर 1 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का एनालाइज करेंगे कि क्या फाइनली जो है हम लोग का रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है। तो पेपर 1 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा सारे सब्जेक्ट्स का। कुछ लोगों की डिमांड थी सब्सक्राइबर्स की कि सर पेपर 2 का जैसे कल बनाए थे तो पेपर 1 का भी बना दीजिए सर उसी तरीके से। तो यही बना करके लाए हैं, इसको देख सकते हैं आप लोग। पेपर 1 का देखिए, पेपर 2 का एक चीज़ बताएंगे। उसमें एक गलती हो गया था, अकाउंटेंसी में 1612 सीट दे दिया गया था गलती से, उसमें 612 होगा। ठीक है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से अब 3 गुना कैंडिडेट्स अकाउंटेंसी में बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि कट ऑफ 60 के ऊपर चला जाएगा, उतना कम नहीं रहेगा अकाउंटेंसी में। उसमें पर सीट के हिसाब से दिया गया था। तो पार्डन इसके लिए, गलती हो गया उसमें। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो पे आ जाते हैं। पेपर 1 के बारे में हम लोग एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन फाइनली ओएमआर शीट वगैरह आ जाने के बाद अब रिजल्ट का जो बिल्कुल आने ही वाला है। और क्या केमिस्ट्री बन रही है एग्जैक्टली हम लोग देख सकते हैं। सारा वीडियो मिला करके रिसर्च करके यही देखा है कि भाई क्या एग्जैक्टली इतने सब्जेक्ट्स में क्या कट ऑफ हो सकता है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में है नहीं। पेपर में 10 सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट में ज़्यादा, एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बाकी 2-3 सब्जेक्ट में क्लोज है, और बाकी सब में कुछ ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं, ऊपर में आएंगे पहले सब्जेक्ट से। तो जैसे हिंदी में हम लोग देख सकते हैं, तो हिंदी में टोटल देखेंगे अगर, तो कितना वैकेंसी है टोटल। देखिए टोटल सब्जेक्ट में अगर 10 का देखें तो 32,916 वैकेंसी है, जिसमें हिंदी में 5486, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सोशल साइंस में 5425 सारे में है, 2829 आपको संस्कृत में है, उर्दू में 2300 है, अरबिक में 200, पर्शियन में 300 और बंगाली में 91। अब आते हैं कि कितने कैंडिडेट्स अपियर एग्जाम में हुए हैं। तो अपियर मतलब अपियर नहीं हुए हैं, ये एप्लीकेशन इतने लोगों ने दिया है। तो एप्लीकेशन आपको हिंदी में जैसे 5407 है टोटल, इंग्लिश में 5189 एप्लीकेशन, साइंस में 8456 एप्लीकेशन गिरा है, मैथमेटिक्स में 9287, सोशल साइंस में 32,277, इतना एप्लीकेशन सोशल साइंस में गिरा है। संस्कृत में 2298, उर्दू में 2969, अरबिक में 9, पर्शियन में 12 और बंगाली में 5। टोटल मिलाकर के 65,909 एप्लीकेशन टोटल आए हैं 10 सब्जेक्ट में। अब फाइनल कैंडिडेट्स दे रहे हैं जो अपियर हुए हैं एग्जाम में या जिनका डीवी भी करेक्ट होगा। ठीक है, वो हम ये एक एजम्पशन है, एग्जैक्टली हम नहीं जान रहे हैं, ये टेंटेटिव डेटा है। ये घट भी सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, घटने का चांस ज़्यादा है। डीवी करेक्शन में क्या होगा, क्या केमिस्ट्री अभी बता नहीं सकते, सब स्टूडेंट्स का अपना कहना है कि ये होगा वो होगा। तो अभी एक प्रोबेबल डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। ठीक है ना। तो आप हिंदी में देखिए तो टोटल 4800 के करीब स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में 4500, साइंस में 7500, मैथमेटिक्स में 8000, सोशल साइंस में 19000, संस्कृत में 1600, उर्दू में 2750, अरबिक में 9, पर्शियन में 12 और बंगाली में 5। तो टोटल मिलाकर के इतने सब्जेक्ट्स में 48,176 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि पर सीट पर कितने कैंडिडेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज। तो अब हिंदी में देखें तो 0.87, तो सीट के हिसाब से कैंडिडेट्स कम है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी कम है, 0.83। साइंस में देखें तो 1.38 है, ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में देखें तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, 1.47, तो कंपटीशन है थोड़ा। सोशल साइंस में 3.50 है। अगर 19,000 लेके चलते हैं हम लोग, 40% माइनस कर देते हैं, उसके बाद भी 3.5 कैंडिडेट है पर सीट पे। तो सोच लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन कितना टाइट है। संस्कृत में 0.56, कोई कंपटीशन नहीं है। उर्दू में आपको 1.20 है, थोड़ा कंपटीशन है उर्दू में। अरबिक में और पर्शियन और बंगाली का कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं हम लोग फाइनली कट ऑफ में, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे का। तो आते हैं हम लोग कट ऑफ में। तो हिंदी में के कट ऑफ में अगर जाते हैं तो अनरिजर्व का 50 रहने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का 48, बीसी का 44, ईबीसी का 41। जो क्वालिफाई करेंगे, देखिए ईडब्ल्यूएस से फीमेल तक में टोटल जो रहेंगे क्वालिफाई करेंगे। फीमेल के बारे में एक कहेंगे कि फीमेल एसएसटी छोड़ करके सारे सब्जेक्ट्स में आराम से क्वालिफाई करेंगे, उनको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे तो मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी जगह फीमेल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, तो आयोग ही जो है इस नंबर को घटाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग को हो सकता है कि 39 से 35 कर दे। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो अब फीमेल वाले टेंशन मत लीजिए, 38 39 आ रहा है तो आपका आराम से हो जा रहा है। ठीक है, बाकी यार चलिए, और अदर सब्जेक्ट्स में भी देखिए तो बीसी ईबीसी एससी और एसटी में ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग नंबर भी आप ले आ रहे हैं ना, तो हो जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाइंग ले आ रहे हैं तो आपका हो जा रहा है।
उसी तरीके से आपका संस्कृत में क्वालिफाइंग ले रहे हैं तो आपका हो जा रहा है, अरबिक, पर्शियन या बंगाली का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो कंपटीशन जहाँ तक कट ऑफ हम अदर सब्जेक्ट्स का देखेंगे तो साइंस, मैथ, सोशल साइंस और थोड़ा सा उर्दू में कंपटीशन है। तो ये चारों सब्जेक्ट में कंपटीशन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि साइंस में क्या रहने वाला है। साइंस में अनरिजर्व का 53 से 55 तक जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 48 से 50 जाने की संभावना है, बीसी का 50 से 52, ईबीसी का 46 टू 48, एससी एसटी और फीमेल का क्वालिफाई करेंगे तो हो जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर आते हैं तो 1.47 सीट पर कैंडिडेट, मतलब वैकेंसी पर इतने कैंडिडेट से पर सीट पे, तो इसमें संभावना आपको 1.5 के गुना है। तो अनरिजर्व में तो जाएगा ही ऊपर, अनरिजर्व को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व में सीट कम रहेगा और अनरिजर्व के कैंडिडेट को एक तो क्वालिफाई भी करना पड़ेगा और ऊपर में आना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए टोटल सीट अनरिजर्व का 500 सीट दिया हुआ है या 1000 सीट मान लीजिए, तो आपको टॉप 1000 में आना होगा। अब दिए हैं एग्जाम 8000 लोग मान लीजिए मैथमेटिक्स का, ठीक है, और अनरिजर्व की सीट मान लीजिए 1200 है ओपन की, या 1000 सीट है, और 1000 सीट है और 8000 लोग दिए, 8000 मान लीजिए फाइनली है, तो आप 1000 में आइएगा तभी उसी में घुसिएगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। आपका रैंक अगर 1000 से नीचे होगा तो आपका नहीं होगा। तो ये हो जाता है अनरिजर्व के लिए टेंशन, इसलिए अनरिजर्व का कट ऑफ ऊपर जाना ही जाना है। ईडब्ल्यूएस अगर देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है, ये मैंने कम ही लिया है 49 टू 50, बीसी 51 टू 53, ईबीसी 47 टू 49। तो थोड़ा कंपटीशन है मैथमेटिक्स में। सोशल साइंस में आइए तो इसमें ज़बरदस्त कंपटीशन है। ये देखिए पेपर 1 का सोशल साइंस और पेपर 2 का कंप्यूटर साइंस, कंपटीशन इसी में है। लेकिन सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि सोशल साइंस में क्या 32,000 एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस में 18,000 ही एप्लीकेशन गिरे हैं। मतलब कि सीट 8,000 8,500 के करीब है, तो 18,000 लगभग समझिए कि 2.2 होगा। और अगर इसका अगर देखेंगे एग्जैक्टली 32,000 के कंपेरिजन में 5,000 का, तो 32,000 से अगर 5400 को करते हैं डिवाइड, तो आप सोच लीजिए 6 होगा, लगभग 6 से भी ज़्यादा होगा एक सीट पे। लेकिन 19,000 दिए होंगे तो 3.5 हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व मान लीजिए जाएगा तो 70 के लमसम रहेगा ही, मिनिमम रेंज में भी लेके जाते हैं तो 65 टू 70 जाएगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी है, थोड़ा कम रहेगा उससे, बीसी का 63 के लमसम होने की आशंका है, ईबीसी 59 तक होने की संभावना है, एससी एसटी 50 से 55 और एसटी का 45 टू 50। और अगर फीमेल में जाते हैं तो फीमेल का भी कट ऑफ यहाँ चेंज होगा, क्योंकि एसएसटी में फीमेल में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें 58 टू 62 यूआर फीमेल जाएगा, 56 ईडब्ल्यूएस में जाएगा, 57 बीसी में, 53 ईबीसी, 48 एससी या 43 एसटी, यही जाने की संभावना है। संस्कृत में देखेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उर्दू में अगर देखते हैं तो उर्दू में कंपटीशन है। उर्दू में एससी एसटी होते ही नहीं है, तो एससी एसटी अगर नहीं है उर्दू में तो एससी एसटी की सीट खाली रह जाएगी, तो ये सीट घट जाएगी। ये 600 सीट है टोटल एससी एसटी की, तो इसको 2300 मान के मत चलिए, क्योंकि ये कैंडिडेट्स जो टोटल फाइनल कैंडिडेट्स लिए हैं इसमें एससी एसटी के बहुत कम होंगे एज पर इंफॉर्मेशन। अब ये टोटल वैकेंसी 2300 है, तो मान लीजिए कि 1700 है, 1700 में 2700 का कंपटीशन है, 2700 का, तो ये बढ़ जाएगा, 1.5 के लमसम हो जाएगा। ये हम लोग टोटल लेकर के दिए हैं एस सी का, इसलिए क्योंकि एस सी में मुस्लिम्स आते नहीं है, उर्दू जनरली उन्हीं लोग करते हैं, कम होंगे एस सी में मेरे हिसाब से। तो वही है कि अनरिजर्व का कट ऑफ जाने की संभावना 52 टू 54 है उर्दू में, ईडब्ल्यूएस 48 टू 50 रहेगा, बीसी 45 टू 47, ईबीसी 43 टू 45, बाकी एससी एसटी और फीमेल का वही रहेगा। मिनिमम कट ऑफ हो सकता है कि फीमेल का बाद में घटा दे क्वालिफाई, अगर नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स। अरबिक, पर्शियन, बंगाली का कोई एनालिसिस करने का मतलब नहीं है, इसमें कैंडिडेट्स नहीं है, और जो मिनिमम कट ऑफ लाएगा क्वालिफाई उसका आराम से होगा, कोई इशू नहीं। चलिए आज का वीडियो बंद करते हैं, एक और नए वीडियो के साथ फिर आएंगे आपके साथ। थैंक यू।